हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हमने हमारे लेटर बॉक्सेस के बारे में पढ़ा था, पोस्ट बैग के बारे में पढ़ा था। उसमें हमारा एक टॉपिक बच गया था ड्यूटीज़ ऑफ लेटर बॉक्स पीएन। जो हमारा पत्र बॉक्स होता है उसका जो चपरासी होता है उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो इसमें हमारे पास कलेक्ट लेटर्स फ्रॉम लेटर बॉक्सेस विद इन द एरिया एलोकेटेड टू हिम एट शेड्यूल्ड टाइम। तो वो क्या करता है, उसको जो भी एरिया दिया गया है, उसको जो भी एरिया एलोकेट किया गया है उसके भीतर जितने भी लेटर बॉक्सेस आते हैं वो उनमें से पत्र को निकालेगा। जो भी उनमें से पत्र डाले होंगे उनको इकट्ठा करेगा वो। कलेक्टेड आर्टिकल्स डिलीवर टू पोस्ट ऑफिस, उसके बाद जितने भी पत्र इकट्ठा किए होंगे वो पोस्ट ऑफिस में आके डिलीवर करेगा, उनको पोस्ट ऑफिस में देगा। ही शुड फॉलो ए प्लान्ड रूट टू क्लियर लेटर बॉक्सेस। अब जितने भी लेटर बॉक्सेस हैं जो भी उसके एरिया में आते हैं उनको क्लियर करने के लिए वो एक रूट को, जो भी उसका प्लान्ड रूट होता है उसके लिए एक निर्धारित रूट होता है कि वो हाँ इस रूट से होते हुए जाएगा, पहले ये वाला पोस्ट बॉक्स क्लियर करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह से ये रूट जो होता है पहले से ही प्लान्ड होता है, वो उसको फॉलो करता है। चेंज दी आवर प्लेट्स एंड लॉकिंग दी लेटर बॉक्सेस, उसके बाद वो क्या करता है, आवर्स प्लेट्स जो होती हैं उनको चेंज करता है और जो हमारे लेटर बॉक्सेस होते हैं उनको लॉक करता है। सॉर्टिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेल्स एट पोस्ट ऑफिस, जो हमारी आने वाली और जाने वाली जो मेल्स हैं पोस्ट ऑफिस में उनकी छंटाई करता है। स्टैंपिंग सीलिंग एंड अनलोडिंग दी मेल्स, स्टैंपिंग करता है, सील करता है जो हमारी होते हैं मेल्स होती हैं, या फिर उनको अनलोड करता है। ठीक है, तो ये सारी ड्यूटीज़ है हमारा जो लेटर बॉक्स भी है ना, इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको इनको भी देख लेना है। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 3, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स। तो हमारे जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं, जो सरकारी पत्र होते हैं हमारे, उनके लिए जो कंडीशंस हैं, क्लोज नंबर 198, इसमें कंडीशंस जो है वो क्या है, हम सबसे पहले देख लेते हैं। रेट ऑफ पोस्टेज एंड कंडीशंस ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ नॉन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स एंड रूल्स रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वैल्यूएबल आल्सो एप्लीकेबल टू ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स। तो हमारे पास जो नॉन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स हैं, जो गैर सरकारी जो हमारे पास पत्र होते हैं, उनके लिए जो भी हमारे पास रूल्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं उनको ट्रांसमिट करने की, या जो भी उनके ऊपर रेट ऑफ पोस्टेज है उनके लिए जो भी हमारे पास रूल्स हैं उनको रजिस्टर करने के, इंश्योर करने के या वैल्यू पेबल करने के लिए, वो सेम अप्लाई होते हैं हमारे जो भी सरकारी पत्र होते हैं, जो हमारे ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर सेम वही रूल्स अप्लाई होंगे। एक्सेप्शन, अब इसमें कुछ एक एक्सेप्शन है। इन क्लोज 145, तो हमने पीछे पढ़ा था हमारे पास कि पार्सल जो होते हैं उनमें एक से ज़्यादा लिखित संदेश नहीं होना चाहिए। पार्सल शैल नॉट कंटेन मोर देन वन रिटन कम्युनिकेशन, नॉट अप्लाई टू ऑफिशियल पार्सल्स विच कंटेन ऑफिस फाइल्स। तो ये वाला जो रूल है हमारे पास क्लोज नंबर 145 में, कि जो हमारे पार्सल्स होते हैं उनमें हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा रिटन कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। बट ये वाली जो कंडीशन है ये किसके लिए अप्लाई नहीं होती है, ऐसे पार्सल्स जिनमें ऑफिस फाइल्स होती हैं, जो ऑफिशियल पार्सल्स होते हैं और जिनमें ऑफिस फाइल्स रहती हैं, उनके ऊपर ये वाली जो कंडीशन है, ये वाला रूल जो है अप्लाई नहीं होता है। ऑफिस फाइल्स कंटेनिंग नोट्स ऑर्डर्स ड्राफ्ट फेयर कॉपीज एक्सचेंज बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड हिज ऑफिस may be sent by post as letter packets parcels at the option of the sender। तो इसमें क्या है हमारे पास कि ऐसी ऑफिस फाइल्स जिनके अंदर नोट्स हों, ऑर्डर्स हों, ड्राफ्ट्स हो या फेयर कॉपीज हो, जो गवर्नमेंट ऑफिसर और उसके ऑफिस के बीच में एक्सचेंज हो रही हो, उनको पोस्ट किया जा सकता है एज लेटर पैकेट या फिर पार्सल। जो भी प्रेषक चाहता है उसकी इच्छा के अनुसार उसको लेटर पैकेट या फिर पार्सल के रूप में पोस्ट किया जा सकता है। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स वेदर प्रीपेड और नोट, तो जो हमारे ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स हैं चाहे वो प्रीपेड हो, चाहे वो उनका पूरा भुगतान किया गया हो या ना किया गया हो, मस्ट बियर सुपर स्क्रिप्शन ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। तो आपने जो हमारे पास सरकारी लेटर्स आते हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा OIGS लिखा होता है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। तो ऐसे ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स चाहे वो प्रीपेड हो, चाहे उनका पूरा भुगतान हो, किया गया हो या ना किया गया हो, उनके ऊपर सुपरस्क्रिप्शन होनी चाहिए। और क्या सुपरस्क्रिप्शन होगी, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। वैन पोस्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑथराइज टू यूज सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स। और ये कब होता है, जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं वो पोस्ट करते हैं, बट कौन से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिनको यह ऑथराइज किया गया है कि वो जो सेवा डाक टिकटें हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है ऑन सर्विस
तो अगर ये वाली सुपरस्क्रिप्शन है तो ये वाली सुपरस्क्रिप्शन कौन देगा, वैन पोस्टेड बाय ऑल अदर्स ऑथराइज टू यूज सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स। तो पहले आ गया हमारे पास की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनको ऑथराइज किया गया है सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स यूज़ करने के लिए, वो OIGS लिखेंगे, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस लिखेंगे, और जो बाकी होंगे वो ऑन सर्विस लिखेंगे, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है बट उनको ऑथराइज किया गया है सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स का यूज़ करने के लिए, उनके द्वारा ऑन सर्विस लिखा जाएगा। दिस सुपरस्क्रिप्शन मस्ट सपोर्टेड बाई, और जो सुपरस्क्रिप्शन लिखी जाएगी उसको क्या किया जाएगा, सिग्नेचर प्लस ऑफिशियल डेजिग्नेशन एट लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, उसको सपोर्ट किया जाएगा। उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके सिग्नेचर किए जाएंगे जो भी ऑफिशियल होगा, प्लस उसका जो ऑफिशियल डेजिग्नेशन है वो लिखा जाएगा, और कहाँ पे, एट लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। तो जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर हमारे निचली साइड यहाँ पे लिखा जाएगा। एक्सप्लेनेशन है इसमें, if postage stamps embossed on service postcards bear the inscription service, अगर पोस्टेज स्टैम्प्स हैं, अगर हमारे पास एम्बोस्ड पोस्टेज स्टैम्प्स हैं जो किसी भी सर्विस पोस्ट कार्ड पे ऊपर लगी हुई हैं, पहले से ही लगी हुई हैं, उभरी हुई पोस्ट कार्ड्स जो होती हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स जो होती हैं वो पहले से ही लगी हुई हैं और उनके ऊपर इंस्क्रिप्शन है सर्विस, अगर उनके ऊपर सर्विस पहले से ही लिखा गया है तो सुपरस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सुपरस्क्रिप्शन नोट नीड, तो इसमें सुपरस्क्रिप्शन नहीं देना पड़ेगा। डेजिग्नेशन शैल बी इंटर्ड इन फुल, और जो डेजिग्नेशन लिखा जाएगा वो फुल लिखा जाएगा, ठीक है, उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, पूरे का पूरा जो भी डेजिग्नेशन होगा, जो भी उसका पद होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ उसमें नोट की जाएगी। उसके बाद है हमारे पास पोस्ट मास्टर में रिकॉग्नाइज साइन प्लस स्टैम्प इम्प्रेशंस, तो जो हमारा पोस्ट मास्टर होता है वो रिकॉग्नाइज करता है सिग्नेचर और स्टैम्प्स को, जो भी उनके इम्प्रेशंस होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, बट नोट सच इम्प्रेशंस ग्राफिक्स और अदरवाइज प्रोड्यूस्ड, बट वो किन हमारे पास इम्प्रेशंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, जो ग्राफिक्स या फिर किसी और तरह से जिनको प्रोड्यूस किया गया हो, जिनको उनकी सहायता से लगाया गया हो, तो उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, अब इस चीज़ को वो कब रिकॉग्नाइज कर सकता है, ऑफिशियल गैजेट्स इन ओपन कवर्स, जब सरकारी जो राजपत्र होते हैं जिनको खुले कब्रों में भेजा जाए, पोस्टेड इन लार्ज नंबर्स बाय द ऑफिस ऑफ पब्लिकेशन, तो जो पब्लिकेशन का ऑफिस है उसके द्वारा बड़ी संख्या में अगर हमारे पास जो सरकारी राजपत्र हैं उनको खुले कवर्स में पोस्ट किया जाता है, तब वो इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, जो भी हमारे पास ग्राफिक्स या फिर दूसरी तरह से किसी तरह से जो भी साइन है या स्टैम्प्स का जो उनको प्रोड्यूस किया गया है, तो वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकता है। सर्विस स्टैम्प्स अफिक्स्ड टू इम्प्रेस्ड एम्बोस्ड फ्रैंक्ड नोट बेयर द प्रेस्क्राइब्ड सुपरस्क्रिप्शन, अगर हमारे पास सर्विस स्टैम्प्स हैं जो चिपकाई गई हैं, इम्प्रेस की गई हैं या एम्बोस्ड है पहले से ही है लगी हुई या फिर फ्रैंक्ड की हुई हैं, बट उनमें निर्धारित सुपरस्क्रिप्शन नहीं है, साइन और डेजिग्नेशन नहीं है, नोट रिकॉग्नाइज बाय पोस्ट ऑफिस इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज, तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए, जो पोस्टेज है उसकी पेमेंट के लिए उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अनपेड एंड इनसफिशेंटली पेड आर्टिकल्स, तो हमारे पास अगर कोई भी अनपेड या इनसफिशेंटली पेड पोस्टल आर्टिकल है जो ऑफिशियल है, जो सरकारी है, ऑन अनपेड पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड और पैकेट दी प्रीपेड रेट, तो जो हमारे पास अनपेड अगर कोई होगा, ठीक है, बिना पेड किए हुए उसको भेजा गया होगा, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं दिए गए हैं, तो अगर पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड या पैकेट को इस तरह भेजा गया है तो उसके ऊपर जो चार्जेस लिए जाएंगे वो प्रीपेड रेट लिए जाएंगे, कि उनको जो हमारे पास पहले चार्जेस लगने थे वही उनके बाद लिए जाएंगे। ऑन इनसफिशिएंटली पेड पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड और पैकेट, और अगर इनसफिशिएंटली पेड है, अगर अधूरे चार्जेस उसके ऊपर लगाकर उसको भेजा गया है, तो जो भी डेफिशिएंसी रह गई होगी, जो भी कमी होगी वो ली जाएगी। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज ऑन पार्सल इज कंपल्सरी, अब हम बाकी चीज़ों को तो भेज सकते हैं, उनको अनपेड भी भेज सकते हैं, इनसफिशिएंटली पेड भी भेज सकते हैं, चाहे पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड या पैकेट हो, बट जो हमारे पार्सल्स हैं उनके ऊपर जो पोस्टेज की पेमेंट है वो कंपलसरी है, वो आपको पहले करनी ही पड़ेगी। ऑफिशियल्स एंटाइटल्ड टू यूज सर्विस स्टैम्प्स, अधिकारी जिन्हें सेवा डाक टिकटों का उपयोग करने का अधिकार है। ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सेप्ट, तो सभी जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको ये अधिकार है, बट जो हमारे पास लीव पर है, छुट्टी पर है, या फिर रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, या फिर सर्विस से, सेवा से वो रिटायर हो चुके हैं, वो इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। लोकल फंड ऑफिशियल्स जो होते हैं दे मे नॉट यूज सुपरस्क्रिप्शन ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, तो वो भी इस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इस सुपरस्क्रिप्शन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, OIGS। प्रोसीजर इफ ऑर्डनरी स्टैम्प्स आर यूज्ड फॉर सर्विस स्टैम्प्स, तो अब उनको अगर हमारे पास सर्विस स्टैम्प्स की जगह पे हमारे पास यूज़ किया गया ऑर्डनरी स्टैम्प्स का किसी भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के ऊपर, तब क्या होगा, द आर्टिकल विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल बाय पोस्ट ऑफिस,
तो उस आर्टिकल को ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल की तरह, सरकारी डाक की तरह उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास साधारण डाक टिकटों का प्रयोग किया गया है सर्विस स्टैम्प्स की जगह पे, तो उसको ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल मान लिया जाएगा। बट irregularity will be brought by the officer in charge of the post office at which the article was so posted to the notice of the officer concerned। बट ये वाली जो irregularity है कि सर्विस स्टैम्प्स की जगह पे ऑर्डिनरी स्टैम्प्स का यूज़ किया गया है, उस ऑफिसर इंचार्ज को, जो जहाँ से उस आर्टिकल को पोस्ट किया गया है, उस पोस्ट ऑफिस का जो इंचार्ज होगा उसके ध्यान में ये बात लाई जाएगी। अगर वो फिर भी इस इरेगुलरिटी को रिपीट करता है, अगर ये फिर भी दोबारा से ऐसा किया जाता है, तो जो हमारे पास इसका हेड ऑफ सर्कल होगा उसको ये बात उसके ध्यान में लाई जाएगी। लेटर्स एक्सेट्रा फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू प्राइवेट पर्सन्स एंड वाइस वर्सा। लेटर्स या फिर हमारे पास आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स से प्राइवेट पर्सन को या फिर प्राइवेट पर्सन से गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कैसे भेजे जाते हैं। लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड पैकेट्स पोस्टेड बाई ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो हमारे पास लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स या पैकेट्स हैं जिनको गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के द्वारा पोस्ट किया जाता है प्रीपेड इन दी यूजुअल वे, तो जैसे हमारे पास सामान्य जैसे पूरा भुगतान किया जाता है बाकी चीज़ों का, सेम वैसे ही इनका भुगतान भी किया जाएगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, लॉ कोर्ट इन रिगार्ड टू डिस्पैच सर्टिफाइड कॉपीज टू पर्सन हु डोंट अपीयर पर्सनली टू टेक दैम। अगर लॉ कोर्ट भेज रहा है, कोई भी हमारे पास सर्टिफाइड कॉपीज भेज रहा है ऐसे पर्सन को जो उनको लेने के लिए स्वयं नहीं आया। पैकेट्स कंटेनिंग बुक्स और पब्लिकेशंस परचेजेस फ्रॉम गवर्नमेंट, या फिर ऐसे पैकेट्स जिनके अंदर बुक्स हों या फिर पब्लिकेशंस हों जो गवर्नमेंट से परचेज की गई हों, खरीदी गई हों, तो उनके ऊपर क्या लिखा जाएगा, सर्विस अनपेड। तो इनको पहले से इनका पूरा भुगतान नहीं किया जाएगा, उनको प्रीपेड नहीं किया जाएगा। इनके जो कवर्स होंगे उनके ऊपर लिखा जाएगा सर्विस अनपेड, सुपरस्क्रिप्शन ऑन कवर्स। तो कवर के ऊपर सुपरस्क्रिप्शन दी जाएगी सर्विस अनपेड। चार्ज्ड ऑन डिलीवरी विद लाइएबल प्रीपेड रेट, और उनको जब डिलीवर किया जाएगा तो इनके ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे। और कितने चार्जेस लिए जाएंगे, जो उनको प्रीपेड करने के लिए लगने थे, जो उनका पूरा भुगतान करने के लिए जितने चार्जेस लगने थे, जो डिलीवरी के समय उतने ही चार्जेस उनके ऊपर लिए जाएंगे। लेटर्स, लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स, पैकेट्स सेंट बाई प्राइवेट पर्सन टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स। उसके बाद है पत्र, लेटर कार्ड या फिर पोस्ट कार्ड या पैकेट्स प्राइवेट पर्सन के द्वारा जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भेजे जाते हैं। If superscribed, service unpaid, and if not refused, returned unopened by the addressee, will be charged on delivery। तो अगर लेटर्स, लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड या पैकेट्स जो प्राइवेट पर्सन के द्वारा किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को भेजे गए हैं, अगर उनके ऊपर सर्विस अनपेड लिखा गया है, तो अगर उनको जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो एड्रेसी है जिसके लिए वो भेजा गया है, अगर वो उनको लेने से इनकार नहीं करता है या उनको रिटर्न नहीं करता है बिना खोले हुए, बिल भी चार्ज ऑन डिलीवरी। तो डिलीवरी के समय उनको चार्ज किया जाएगा, उनके ऊपर जो भी चार्जेस होंगे वो लिए जाएंगे। पोस्टेज ड्यू आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल्स जिनके ऊपर शुल्क अभी दे है, मतलब कि उनके ऊपर थोड़े बहुत चार्जेस जो है दिए गए हैं और बाकी चार्जेस अभी ड्यू हैं वो देने हैं। पोस्टेज ड्यू पोस्टल आर्टिकल सुपरस्क्राइब्ड एज, तो जो भी पोस्टेज ड्यू आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर शुल्क दे है, अगर उनके सुपरस्क्राइब किया गया, उनके ऊपर लिखा गया सर्विस अनपेड ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, ओन सर्विस, देन ऑफिसर्स ऑन गवर्नमेंट, ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट, तो जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे बाउंड टू रिसीव एंड टू पे एनी पोस्टेज ड्यू ऑन आर्टिकल, तो वो बाउंड होंगे, इस चीज़ के लिए बाध्य हैं कि वो उस आर्टिकल को रिसीव करें और उसके ऊपर जो भी पोस्टेज ड्यू है वो उसको दिए जाएं। सर्विस स्टैम्प्स नोट एक्सेप्टेड इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज ड्यू ऑन सच आर्टिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या सर्विस स्टैम्प्स का यूज़ किया जा सकता है। अगर कोई भी हमारे पास पोस्टेज ड्यू ऑफिशियल आर्टिकल है या फिर हमारे पास किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा हमारे पास गवर्नमेंट ऑफिसर को भेजा जाता है, तो उसकी जगह पे जो उसके ऊपर ड्यू चार्जेस हैं उनको देने के लिए सर्विस स्टैम्प्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो आपको बिल्कुल ये ध्यान से रखना है। Correspondence to the President, Vice President, Ministers of the Central Government and certain high government officials of non move, तो ये वाला हम कल करेंगे, ठीक है। आधा हम आज कर रहे हैं, आधा हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।